इस दुनिया में आपको भले ही पैसा ना मिले, सक्सेस ना मिले, खुशी ना मिले, पर एक चीज़ ज़रूर मिलेगी और वो है सफ़रिंग, यानी कि कष्ट या पीड़ा। और सिर्फ इंसानों को नहीं, ये जानवरों को भी नहीं बख्शती। जानवर भी सफ़र करते हैं, पर एक ऐसा वर्ल्ड जिसे भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया हो, आखिर उसने इस वर्ल्ड में सफ़रिंग डाली ही क्यों, या वो इस सफ़रिंग को ख़त्म क्यों नहीं कर देता। इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम इस वीडियो में कि आखिर गॉड और सफ़रिंग एक साथ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोगों के लिए गॉड में एटलीस्ट ये 3 क्वालिटीज़ तो होती हैं। पहला है ओमनीपोटेंट, यानी कि ऑल पावरफुल, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा है ओमनी बेनेवोलेंट, यानी कि ऑल लविंग, जिसे सबसे प्यार है और वो परफेक्ट है। और तीसरा है ओमनीसिएंट, इसका मतलब ऑल नोइंग, यानी कि वो सब कुछ जानता है। तो आखिर इतने पावरफुल, इतने वेल नोन और इतने लविंग गॉड के होने के बावजूद भी इतनी सफ़रिंग एग्जिस्ट क्यों करती है। और अगर आप आंख बंद करके बैठे रहते हो और आपको सफ़रिंग नहीं दिखती, तो मैं दिखा देता हूँ। हर दिन लगभग 13,000 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, जिनमें से 8,000 बच्चे सिर्फ भूख के कारण मरते हैं, यानी कि हर 10 सेकंड में एक बच्चा। तो जब से ये वीडियो स्टार्ट हुई है, आप गिन लो कितने बच्चों ने भूख के कारण अपनी जान गंवाई होगी। 4 लाख बच्चों को हर साल कैंसर हो जाता है, जिनमें से कईयों को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। 6 लाख लोग हर साल मलेरिया से मरते हैं, सिर्फ एक मच्छर के काटने से, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे सिर्फ 5 साल से कम के होते हैं। यही नहीं, 2023 में हुए सीरिया और टर्की के अर्थक्वेक की वजह से 60,000 लोगों ने जान गंवाई थी, जिसमें से कई तो बच्चे थे कुछ मिनट्स के अंदर। और हाल ही में हुए एयर इंडिया क्रैश के बारे में तो आपको पता ही होगा। और सिर्फ इंसान ही नहीं, हम एनिमल किंगडम में भी जब देखते हैं तो जानवर भी सफ़र कर रहे हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी और ना जाने लाखों ही जानवर, छोटे बड़े, सब उस आग में झुलस के मर गए। और ऐसी आग हर साल कई बार लगती है। आपने कई बार देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर या एनिमल प्लैनेट पे, जब एक जिंदा हिरन को कई कुत्ते नोच कर खा रहे होते हैं और उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो उठ के भाग सके, और वो जिंदा ही अपने आप को तड़पते हुए मरते देख रहा होता है। और कुछ हिरनों के सींग तो पेड़ों में फंस जाते हैं या जालियों में, और वो वहीं भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं। और अपने समय ऐसी ही सफरिंग को देखते हुए एपिक्यूरस ने एक आर्गुमेंट दिया था कि अगर भगवान ऑल गुड है तो वो इस सफरिंग को रोकना चाहेगा, अगर वो ऑल पावरफुल है तो वो इस सफरिंग को रोक भी सकता है, वो अगर ऑल नोइंग है तो वो हर सफरिंग के बारे में जानता भी है। इसके बावजूद भी अगर इस दुनिया में ईविल एग्जिस्ट कर रहा है, सफरिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब या तो भगवान ऑल नोइंग नहीं है, या तो वो ऑल गुड नहीं है, या तो वो ऑल लविंग नहीं है, और या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि अगर वो सबसे प्यार करता है तो वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ तो देख नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसके बच्चे तड़प रहे हैं। इसका मतलब या तो वो हमसे प्यार नहीं करता, या वो इतना पावरफुल नहीं है कि हमारी सफरिंग को रोक सके, और या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब भगवान पर बिलीव करने वाले लोग इस आर्गूमेंट के खिलाफ में भी आर्गूमेंट देते हैं, जैसे कि ये एक टेस्ट है, ये एक परीक्षा है जिसे तुम्हें पास करना है, जो कि कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनाता। अगर भगवान ऑल नोइंग है तो वो पहले से ही जानता है कि हम क्या करने वाले हैं, और अगर वो पहले ही जानता है कि हमारी परीक्षा का परिणाम क्या आने वाला है, तो ये परीक्षा लेके ऐसी सफरिंग इतना तड़पा कर लोगों को, जानवरों को, बच्चों को, ये कौन सी परीक्षा है जो उसका रिजल्ट उसको ऑलरेडी पता है, फिर भी वो बच्चों को इतना तड़पा रहा है। दूसरा आर्गूमेंट देते हैं फ्री विल का, कि भगवान ने अच्छा बुरा चुनना तुम पर छोड़ दिया है और तुम बुरा चुन रहे हो, इसलिए सफरिंग है। अगर हम मान भी लें कि फ्री विल की वजह से सफरिंग है, तो ये उसी सफरिंग को बस एक्सप्लेन कर सकती है जो हमारी वजह से हो रही है। पर अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं, या बच्चे जो भूख से मर रहे हैं, ये उनकी फ्री विल तो नहीं है कि उनको खाना नहीं खाना, उनके पास खाना है ही नहीं खाने को, इसलिए वो तड़प तड़प के भूख से मर जाते हैं। तो इसमें फ्री विल कहाँ से आ गई? इसमें उनके पास चूज़ करने के लिए कुछ है ही नहीं। बस चांस की बात है कि वो उस जगह पैदा हुआ जहाँ भूखमरी थी, या फिर वो उस जगह पैदा हुआ जहाँ भूकंप आने वाला था। तीसरा आर्गूमेंट है कि सफरिंग या इविल इसलिए है क्योंकि हमें अच्छाई के बारे में पता चल सके, ताकि हमारे पास एक तराजू हो कि अच्छी और बुरी चीज़ें क्या होती हैं। तो क्या भगवान ऐसी दुनिया नहीं बना सकता था जिसमें ऑलरेडी सब कुछ अच्छा हो? बना सकता था, क्योंकि उसने बनाई भी। कई धर्मों के अकॉर्डिंग स्वर्ग जैसी जगह एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, जहाँ कोई सफरिंग नहीं है, जहाँ सब सच बोलते हैं, जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होता है सिर्फ। तो अगर वो स्वर्ग ऐसा बना सकता था, तो या तो वो हमें ही स्वर्ग में पैदा कर देता, और या फिर वो दुनिया को ही ऐसा स्वर्ग जैसा बना देता जहाँ पर कोई सफरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि ऐसा ही जगह वो बना तो सकता है, पर अभी क्यों नहीं बना रखी? क्योंकि उसे तड़पते हुए देखने में मज़ा आ रहा है लोगों को।
क्योंकि स्वर्ग में सफरिंग एग्जिस्ट करती ही नहीं है, क्योंकि अगर करती है तो फिर अर्थ में और स्वर्ग में या हेवन में अंतर क्या रह गया। और ऐसा भी नहीं है कि स्वर्ग में जो रहते हैं उनके दिमाग में इस चीज़ का डिफरेंस का पैमाना नहीं होगा कि गुड क्या है और ईविल क्या है, या सफरिंग क्या है और अच्छा क्या है। अगर वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और स्वर्ग भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकती थी। पर शायद भगवान को मज़ा आ रहा है ये देख के कि उसके बच्चे कितने तड़प रहे हैं। उसे मज़ा आता है ये देख के कि कोई बच्चा भूख से तड़प तड़प के मर रहा है, कोई बच्चा कैंसर से तड़प तड़प के मर रहा है, कोई जानवर भूख से तड़प तड़प के मर रहा है, किसी जानवर को जिंदा कुत्ते खा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये छोटी छोटी जो सफरिंग है ना, बीमारियाँ, जानवरों का तड़पना, इंसानों का तड़पना, ये एक बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। पर ये एक ऐसा प्लान है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, बच्चे भूखे मर जाते हैं, लोग जिंदा जल जाते हैं, जानवर जिंदा जल जाते हैं, भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं जानवर फंस के कहीं पे, औरतों के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। पर फिर भी ये एक बहुत बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। ये प्लानिंग जिसने भी करी है ना, बहुत गंदी प्लानिंग है। क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ, अगर ये चीज़ें भगवान के जगह कोई इंसान कर रहा होता तो हम उसे क्या बोलते। कुछ लोग पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी ले आते हैं कि पिछले जन्म में इसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए इस जन्म में भुगत रहा है। तो अब एक बात बताओ, पिछले टेस्ट में आपके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए आप उसको एक कमरे में बंद कर दो और उसे 20 दिन तक भूखा रखो, तो लोग आपको क्या कहेंगे? जल्लाद जिसके सीने में कोई दिल नहीं है, कोई रहम नहीं है, उसने अपने बच्चे को भूखा मार दिया इसलिए क्योंकि वो पिछले टेस्ट में फेल हो गया था। ये एक ऐसा लविंग फादर हुआ। लेकिन जब ये आपने किया तो आप बुरे बन गए। पर भगवान करते हैं तो ये अच्छा है, बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। आप करोगे तो आपको होगी जेल और भगवान करेंगे तो उनकी होगी पूजा। पर क्या पता जिस भगवान को हम मान के बैठे हैं हमारे ऊपर ऐसा कोई सुपरविज़न हो ही ना, और जो भी सफरिंग दुनिया में हो रही है वो या तो नेचुरल प्रोसेस के कारण हो रही है, या फिर हमारे चॉइसेस के कारण हो रही है, या बाय चांस हो रही है क्योंकि आप उस जगह पे बाय चांस प्रेजेंट थे या पैदा हुए। विच मीन्स कि अगर हमें लेस सफरिंग चाहिए तो ये हमारे हाथों में है, ना कि भगवान के। तो अगर आपको अपनी सफरिंग कम करनी है तो आपको आपकी ज़िंदगी अपने हाथों में लेनी होगी, बजाय कि किसी और के हाथों में छोड़ने के। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखनी है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करे और सोचने का एक नया पर्सपेक्टिव दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपके अपने ओपिनियंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग।